आज का वीडियो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस लेडीज के लिए है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि वाइड लेग जीन्स जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, उसको 50 प्लस 60 प्लस और 70 प्लस लेडीज कैसे स्टाइल कर सकती हैं, उसके साथ टॉप कौन सा पहनना चाहिए। इसमें मॉडल मेरी मम्मी है और उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। उनके कलेक्शन में से ही कुछ हम लोगों ने टॉप्स को निकाला है, कुर्तों को निकाला है, और कुछ कॉर्ड सेट के टॉप्स हैं उनके साथ भी वाइड लेग जीन्स को कंबाइन करके और लुक तैयार किया है। वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ वूलन के भी टिप्स आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वो वाइड लेग जीन्स है, ये बेसिक ब्लू कलर की है, इस तरह की है ये। इसमें नीचे फ्रिंजेस हैं और इसकी लेंथ जो है वो अच्छी है। इसका साइज 36 है। इसको ऑफलाइन परचेज किया था। ये इस तरह की हाई वेस्टेड है और इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी लूज है, काफी कंफर्टेबल है। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत कंफर्टेबल, ब्रीदेबल है। और स्ट्रेचेबल फैब्रिक की जीन्स ली है मम्मी ने, और स्ट्रेचेबल फैब्रिक की ही जीन्स लीजिए जब भी आप वाइड लेग जीन्स लें या हाई वेस्टेड जीन्स लें, क्योंकि अगर वो स्ट्रेचेबल नहीं होगी तो आप जब बैठेंगे ना तो आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो एकदम से आपके पेट के ऊपर कस जाती है। इसमें पांचे वाला जो हिस्सा है वो करीब 10 इंच चौड़ा है। वाइड लेग जीन्स इतनी ही होगी तभी आपके ऊपर अच्छी लगेगी, नहीं तो ये बहुत ज्यादा, अगर फ्लेयर वाली आप ले लेंगे तो वो आपके ऊपर उतनी अच्छी नहीं लगने वाली है। ये जो पांचा होता है ये 10 या 11 इंच से ज्यादा का ना हो, इससे ज्यादा होगा तो वो पूरा लुक जो है वो एकदम बॉक्सी आने लगेगा और उसके फ्लेयर से मैच करता हुआ टॉप आपको सिलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। वाइड लेग जीन्स खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो हाई वेस्टेड हो, उसकी लेंथ प्रॉपर हो, क्रॉप्ड ना हो वो जीन्स। अगर जीन्स क्रॉप्ड होगी तो आपकी हाइट कम लगेगी और इसके साथ ही आप जो फुटवेयर पहनेंगे वो भी आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और आजकल थोड़ी सी ज्यादा लेंथ की जीन्स ही ट्रेंड में है, तो आप थोड़ी सी ज्यादा लेंथ की जीन्स ही खरीदें। अब मैं बात कर लेती हूँ कि टॉप कैसे होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी इस प्योर कॉटन के पिंक कलर के टॉप के बारे में। इसको मैंने मिंत्रा से मंगवाया था मम्मी के लिए, और टी शर्ट के साथ मम्मी ने पहनी थी तो मुझे उतनी अच्छी इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि इस एज में आके हमारी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है। उसमें लव हैंडल्स होते हैं जो हमारे बैक में, और हमारा बस्ट एरिया का शेप और हमारे स्टमक का शेप इस तरह से क्लियर नजर आने लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने मम्मी के लिए टी शर्ट ना मंगाकर टॉप मंगाया। इस टॉप को मंगाते हुए मैंने ध्यान रखा कि वो इस एरिया से लूज हो और थोड़ा सा अलग स्टाइल का हो, अलग डिजाइन का हो, और उसका प्रिंट भी और कलर मैंने बहुत अच्छे से ट्रेंड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया। आजकल इस तरह का पिंक कलर बहुत ट्रेंड में है, और अगर आप कोई टॉप लेना चाहते हैं तो एक इस कलर का टॉप आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। इस टॉप से क्या है, एकदम एक मॉडर्न लुक तो आता ही है, इसके साथ ही एथनिक टच भी दिखाई पड़ता है। इस टॉप की डिजाइन काफी अच्छी है और बहुत ही अफोर्डेबल है ये, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई। इसका जो कॉटन है बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम लाइट वेट है, ब्रीदेबल है, और इस तरह के कंफर्टेबल कपड़ों में आप खुद भी कंफर्टेबल रहते हैं तो और अच्छे नजर आते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक्सेसरीज का सिलेक्शन इस तरह से कर सकते हैं जिससे कि आपका लुक और स्मार्ट लगे। टॉप की लेंथ भी मैंने इस तरह से रखी कि 3/4 हमारे लेग्स नजर आए और 1/4 हमारा डोमन एरिया नजर आए, जिससे कि हम लंबे लगते हैं। पैरों में इस तरह की सैंडल्स पहन लीजिए, ऐसी हैं ये सैंडल्स, काफी कंफर्टेबल हैं और ट्रेंडी हैं और जीन्स के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही। या आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल सिंपल टाइप की सैंडल्स हैं और जीन्स के साथ इसी तरह की सैंडल्स अच्छी लगती हैं। या फिर आप अपने मनपसंद कोई भी क्लोज टो वाले शूज या फिर स्नीकर्स या फिर लोफर्स, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप पहन सकते हैं। सेकेंड लुक के लिए हमने इस वेस्ट साइड के उत्साह ब्रांड के कुर्ते का सिलेक्शन किया। इस कुर्ते की लेंथ भी बिलो नीज है और ये भी काफी अच्छा और स्मार्ट लुक आपको देता है। तो इस तरह के कुर्ते का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। वेस्ट साइड में तो काफी रेंज अवेलेबल है। अलावा मैं कुछ अमेजोन से भी लिंक निकाल कर आपको दे दूंगी। मैं ना केवल कुर्ते और टॉप के लिंक आपको देने वाली हूँ, बल्कि जीन्स का भी मिलता जुलता लिंक आपको दे दूंगी जो कि प्लस साइज में अवेलेबल हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स दे दूंगी, तो आप प्लीज जाइए वहां पर और चेक करिए। अगर आपको जरूरत है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये कुर्ता बहुत ही सेफ टाइप की स्टाइलिंग में आता है क्योंकि आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, आपके कंफर्ट जोन में तो रहेगा ही, इसके अलावा आपको एकदम मॉडर्न लुक देगा। और अगर आपकी कुछ टमी फैट है या फिर कुछ फ्लैब्स हैं उनको भी हाइड कर लेगा। आप इस तरह का वूलन कुर्ता भी वाइड लेग जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं, तो ठंड से भी आपका बचाव हो जाएगा। इसके अलावा अगर कॉटन का कुर्ता आप पहनना चाहते हैं तो इसके अंदर वार्मर पहन लीजिए,
जो कि बहुत थिन क्वालिटी के आजकल अमेजोन और मिंत्रा पर इजीली अवेलेबल हैं, काफी अफोर्डेबल कॉस्ट में। उनको अगर आप अंदर से लेयर कर लेंगे तो भी आपका ठंड से काफी हद तक बचाव हो जाएगा। आप इस तरह के कुर्ते भी वाइड लेग जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डेनिम के कुर्ते भी आप वाइड लेग जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा हैंडलूम के जो सॉफ्ट कॉटन के कुर्ते आते हैं वो भी काफी अच्छे लगेंगे। इस तरह के लॉन्ग कुर्ते आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और एलिगेंट स्टाइलिश दिखाते हैं। जीन्स के बारे में फिर से मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि आजकल स्किनी या फिर बिल्कुल स्लिम फिट जीन्स के पास चूड़ियां जैसी बन जाती हैं, इसके काफी लंबा होने की वजह से। उसका बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। और इस एज में आके पैरों का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप एकदम फिटेड जीन्स पहनेंगे या फिर स्ट्रेट कट की जीन्स पहनेंगे तो वो आपके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। उसके बजाय अगर आप इस तरह की वाइड लेग जीन्स पहनेंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और सोबर दिखाएगा। मम्मी के पास बहुत सारे टॉप्स तो नहीं थे, लेकिन मैंने अभी ये बोला कि हमारे पास जो भी है, जो भी अवेलेबल है, हम उसमें से ही लुक्स को क्रिएट करेंगे। और आप भी ऐसा ही करिए। बहुत ज्यादा हमको कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल हो उसको ही हमें स्टाइल करने की कोशिश करना चाहिए। तो मम्मी के पास कॉर्ड सेट्स हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाए थे आपको। कॉर्ड सेट के टॉप के साथ इसको कंबाइन किया और लुक जो है वो काफी अच्छा निकल कर आया। मम्मी को काफी कंफर्टेबल भी लग रहा था, जीन्स के साथ अच्छा मैच भी कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये अलग से नहीं खरीदा गया है या फिर कॉर्ड सेट का टॉप है। ये ऐसा लग रहा था कि हमने वाइड लेग जीन्स के साथ पहनने के लिए कोई टॉप खरीदा है। बस मेरा यही कहना है कि बहुत ज्यादा हमको वैरायटी परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी है उसको हम पहले स्टाइल करके देखें। अगर वो जम रहा है तो फिर नया कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कॉर्ड सेट्स खरीद रखे हैं तो उनके टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप वाइड लेग जीन्स के टॉप के रूप में। इसके अलावा अगर आप कॉर्ड सेट खरीद रहे हैं तो भी आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि उसके जो टॉप है और बॉटम है वो उनके मल्टीपल यूज हो सके, मल्टीपल वे में हम उनको स्टाइल कर सकें। इस तरह के कॉर्ड सेट्स खरीदिए कि उसके टॉप का यूज हम जीन्स के साथ कर सकें और जो उसका बॉटम है उसको एज अ प्लाजो किसी कुर्ते के साथ कंबाइन कर सकें। ये पिंक कलर का टॉप जो मम्मी ने वाइड लेग जीन्स के साथ पहना है ये भी एक कॉर्ड सेट का है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कॉर्ड सेट का ही लेकर आने वाली 50+, 60+, 70+ लेडीज किस तरह के कॉर्ड सेट्स पहन सकती हैं, उनको मैं कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी। मॉडल ऑफ कोर्स मम्मी ही रहेंगी, उनके पास कई तरह के कॉर्ड सेट्स हैं कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का भी जरूर इंतजार कीजिएगा और देखिएगा। उन्हीं कॉर्ड सेट्स में से एक कॉर्ड सेट का टॉप मम्मी ने इस जीन्स के साथ पहनकर दिखाया और मुझे तो ये लुक काफी अच्छा लगा। बहुत ही कंफर्टेबल था और एकदम शॉर्ट कुर्ते वाला लुक आ रहा था और इसको अच्छी तरह एक्सेसराइज किया उन्होंने। इसके अलावा सैंडल्स तो उन्होंने सेम ही पहनी है और एक्सेसरीज भी सेम है और अपने हाथों को वो अच्छे से ग्रूम करके रखती हैं, पैरों को अच्छे से ग्रूम करके रखती हैं। तो लुक वैसे भी कंप्लीट हो जाता है, पॉलिश्ड हो जाता है, पुट टुगेदर लगने लगता है। क्योंकि आप कोई भी कपड़े पहन रहे हैं उसके साथ आपकी एक्सेसरीज मैच नहीं कर रही है या फिर आपके हाथ उतने अच्छे, साफ सुथरे और वेल मेंटेन नहीं है तो आपका लुक जो है वो कंप्लीट नजर नहीं आता है। इसलिए आप इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिए क्योंकि विंटर्स में तो काफी ज्यादा हो ही जाते हैं इस तरह से कटे फटे ड्राई हाथ और फिर उनमें काली काली लाइनें भी पड़ जाती हैं। आपने भी गौर किया होगा, थोड़ा बहुत काम तो सभी करते ही हैं तो ही हमारे हाथ फट जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए और दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिए। बस ये 2-3 महीने ध्यान रख लीजिए, फिर तो साल भर आपके हाथ अच्छे बने ही रहेंगे। इसके बाद ये रेड चिकन का कुर्ता इस वाइड लेग जीन्स के साथ पहना मम्मी ने, तो काफी अच्छा लग रहा था ये कॉम्बिनेशन भी। अगर आपके पास कोई चिकन का कुर्ता है तो आप उसको वाइड लेग जीन्स के साथ पहनिए, आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट नजर आएंगे और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश नजर आएंगे और एकदम अप टू डेटेड लगेंगे क्योंकि चिकन भी बहुत ज्यादा फैशन में है और वाइड लेग जीन्स भी बहुत ज्यादा फैशन में है। ये लुक भी काफी कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ठंडों में नहीं पहन सकते हैं, पहन सकते हैं ठंडों में। इसके साथ भी आप वार्मर पहन सकते हैं अंदर। अगर आपका जो चिकनकारी का कुर्ता है वो फुल स्लीव्स वाला है और थोड़ा सा लूज साइड में है तो आप इसके अंदर पतला सा वार्मर डाल लीजिए और आप डे टाइम में इस तरह के कुर्ते को कभी भी पहन सकते हैं क्योंकि दिन के टाइम इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है तो आप ऐसा कुर्ता वार्मर के साथ पहन सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसके साथ ऐसे शॉल भी कैरी कर सकते हो इससे मैच करता हुआ, तो आपका ठंड से और ज्यादा बचाव हो जाए। या किसी भी तरीके का लॉन्ग कुर्ता अगर आप पहनते हैं तो इस तरह से शॉल डाल सकते हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने जीन्स पहन ली है तो शॉल अच्छा नहीं लगेगा। अगर इस तरह का कुर्ता होगा तो आप शॉल जरूर डाल सकते हैं। और ये कोई जो भी मैं लुक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारी पर्सनल चॉइस है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप हमेशा अपनी स्टाइल खुद क्रिएट करिए, हमारे साथ शेयर भी करिए और कुछ नए आइडियाज हों तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आप इस तरह का बेज कलर का एक कार्डिगन या फिर ऑफ वाइट कलर का एक कार्डिगन ले सकते हैं और वो आपकी किसी भी कलर के कुर्ते के साथ मैच हो जाएगा।
और जीन्स के साथ भी ऑफ वाइट या फिर बेज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से कार्डिगन भी पहन सकते हैं, लॉन्ग कार्डिगन भी पहन सकते हैं, शॉर्ट कार्डिगन भी पहन सकते हैं। मम्मी ने शॉर्ट कार्डिगन इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि उनको एक जैकेट जैसा लुक चाहिए था और थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहिए था। शॉर्ट कार्डिगन के साथ उनको ऐसा लग रहा था कि लुक में थोड़ा सा भारीपन कम है। अगर एकदम लॉन्ग कार्डिगन वो पहन लेती तो एकदम हैवी हैवी सा लुक आने लगता और जीन्स जो है वो दब जाती, उतनी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने लॉन्ग कार्डिगन की जगह शॉर्ट कार्डिगन को ऑप्ट किया है। आप चाहें तो लॉन्ग कार्डिगन भी पहन सकते हैं। अभी तो कम ठंड पड़ रही है, उसके लायक ऐसा कार्डिगन काफी है। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो वूलन कुर्ता वार्मर के साथ लेयर कर सकते हैं। इस तरह का लॉन्ग कोट भी पहन सकते हैं जीन्स के साथ, वो भी अच्छा लगेगा। इसके बाद लास्ट लुक के लिए भी हमने एक कॉर्ड सेट का टॉप ही यूज किया है जो कि थोड़ा शॉर्ट है। तो अगर आप शॉर्ट टॉप पहनना चाहते हैं तो इस तरह का टॉप आप ले सकते हो। ये भी वाइड लेग जीन्स के साथ अच्छा लगता है। इस टॉप का जो फैब्रिक है वो काफी ड्रेपेबल है और एकदम सॉफ्ट है। अगर स्टिफ होगा, खड़ा खड़ा होगा तो वो जीन्स के साथ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जीन्स का कपड़ा तो खुद ही स्टिफ सा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। और अगर टॉप का कपड़ा भी ऐसा ही होगा तो पूरा बॉक्सी लुक आने लगेगा, जो कि उतना ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा। ड्रेपेबल फैब्रिक होता है तो उसमें आप स्लिम भी नजर आते हैं। और टॉप पहनने का एक फायदा ये होता है कि हम लंबे नजर आते हैं, क्योंकि हमारे लेग्स लंबे नजर आते हैं। इस तरह के टॉप में हमारी बॉडी 1/4 और 3/4 में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से 3/4 हमारे लेग्स नजर आते हैं। तो जितने ज्यादा लंबे लेग्स नजर आएंगे उतने ज्यादा हम लंबे लगते हैं। इस जीन्स की भी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, ये थोड़ी सी शूज के ऊपर भी आ रही है, इसलिए मम्मी की हाइट ज्यादा नजर आ रही है। अगर ये जीन्स क्रॉप्ड होती तो मम्मी की हाइट उतनी ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती जितनी इसमें नजर आ रही है। तो आप भी अगर शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा लेंथ की जीन्स खरीदें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट्स भी जरूर करिए और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए गाइड करिए कि किस टॉपिक पर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा आईडी इज fashion@40+। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।